नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र 12 भावों में क्या फल देंगे ये देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में शुक्र है और धनु राशि इस भाव में है, तो ये क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं। हम 4 तरह से फलित का अंदाजा लगाएंगे। पहले तो शुक्र के कारकत्व से, शुक्र जिन चीजों का, जिन बातों का कारक है, उनके हिसाब से उसका फलित हम देखेंगे। तो वो मध्यम है, सम है या नीच है या कम फलित उत्पन्न करेगा, ये देखेंगे। उसके बाद में वो जिस भाव में बैठा है उस भाव के हिसाब से क्या फल देगा ये देखेंगे। उसके बाद वो जिन भावों का मालिक है, जिन भावों का स्वामी है, उसके हिसाब से क्या फल दे सकता है, इसका तर्क देखेंगे। और उसके बाद जिस स्थान पे, जिन भावों पे वो दृष्टि डाल रहा है, उसके हिसाब से क्या फलित उत्पन्न कर सकता है ये देखेंगे। तो चलिए पहले कारकत्व से देखते हैं। अब शुक्र है 9वीं राशि में, 9वीं राशि यानी धनु राशि, गुरु की राशि। शुक्र और गुरु में समत्व का संबंध है, यानी ये ना तो मित्र है ना शत्रु है, तो ये यहां पर मध्यम फलित देंगे। अब स्थान के हिसाब से शुक्र की बलवत्ता देखते हैं। शुक्र प्रथम स्थान में है। ये जो स्थान है, लग्न स्थान कहते हैं इसे, ये पत्रिका में, कुंडली में सबसे शुभ स्थान माना जाता है, क्योंकि ये केंद्र स्थान में भी आता है और कोण स्थान में भी आता है। इस कारण ये सबसे शुभ है। और ये शुक्र शुभ स्थान में बैठ गए हैं, इस कारण शुक्र को स्थान बलवत्ता मिल रही है। इस कारण शुक्र यहां पर मध्यम फलित देंगे। इसके चलते इनके कारकत्व में भी मध्यम फलित प्राप्त होंगे, यानी वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, सौंदर्य, कीर्ति, विलासिता, शय्या सौख्य, प्रेम आदि मामलों में इस जातक को मध्यम फलित प्राप्त होंगे, यानी पहला शुक्र मध्यम फलित देगा। अब ये तो हो गई कारकत्व की बात। हम भाव से जानते हैं क्या फलित मिलेंगे। अब शुक्र प्रथम भाव में बैठ गए तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए भाव से जो देखा जाता है, उसके साथ ग्रह से जो देखा जाता है, उसकी जोड़ी लगानी है और उससे फलित का अंदाजा लगाना है। तो इस भाव से, प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व देखा जाता है, स्वभाव देखा जाता है, व्यक्ति का रूप देखा जाता है। और इस भाव में आकर बैठ गए शुक्र। शुक्र सौंदर्य के कारक है, आकर्षण के कारक है। इस कारण इस व्यक्ति का जो व्यक्तिमत्व है यह सुंदर होगा, यानी इसका स्वरूप सुंदर होगा, इसका व्यक्तिमत्व आकर्षक होगा। यह बात हम जोड़कर अंदाजा लगा सकते हैं, ये तर्क से हम जान सकते हैं। और क्या क्या बातें पता चलती है, तो स्वभाव कैसा रहेगा ये भी यहां से पता चलता है। स्वभाव के स्थान में शुक्र आ गए। शुक्र प्रेम के कारक ग्रह है, कोमल हृदय वाले ग्रह है। इस कारण इस व्यक्ति का स्वभाव भी मृदु रहेगा, कोमल रहेगा। इसके स्वभाव में प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा। ये सारी बातें हम तर्क से जान रहे हैं। ये भाव स्थिति से हमें पता चला। शुक्र यहां मध्यम बलवान है, इस कारण इन फलों में भी बलवत्ता मध्यम रहेगी। तथा और क्या बात पता चलती है, स्वभाव को लेकर यहां पर राशि भी देखनी होगी। तो यहां 9 आंकड़ा है, यानी धनु राशि, ये द्विस्वभाव राशि है। तो धनु राशि का स्वभाव भी इस जातक में पाया जाएगा। उसके लिए हम अगला कार्यक्रम लेंगे, लेकिन ये शुक्र क्या फलित देगा यही हमें इस कार्यक्रम में जानना है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो चलेगा। अब भाव से जानते हैं। शुक्र की जो एक राशि है वृषभ और दूसरी राशि है तुला, तो उनकी वृषभ राशि धनु लग्न के लिए षष्ठ भाव में आती है। अब षष्ठ भाव का स्वामी लग्न स्थान में आ गया, क्योंकि षष्ठ भाव में आती है, इस कारण उनको षष्ठ भाव की मालकियत मिल गई। शुक्र इस भाव के स्वामी हो गए, इस कारण ये इस भाव के बारे में फलित देंगे। ये तो हुई एक बात। और यहां के स्वामी आ गए प्रथम भाव में, लग्न स्थान में, क्या फलित देंगे। तो षष्ठ भाव से क्या जाना जाता है, षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं, और रोग का स्वामी आकर बैठ गया व्यक्तिमत्व के, यानी खुद के स्थान पर। तो ऐसा जो व्यक्ति है, यहां से शरीर का भी पता चलता है, व्यक्तिमत्व का पता चलता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, इसके शरीर को रोग होगा, यानी शरीर को कष्ट ज्यादा होंगे, ये तर्क से जान रहे हैं। ये बार बार बीमार पड़ेगा, ये भी बात यहां से पता चल रही है। ये शत्रुओं का स्थान है षष्ठ भाव, और इसका स्वामी आकर बैठ गया लग्न स्थान में। तो ये शत्रुओं और खुद, इनमें अगर जोड़ी लगाई जाए तो ऐसे व्यक्ति को इसके शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से तकलीफ सहनी पड़ेगी। यह भी बात यहां से पता चलती है। षष्ठ भाव का स्वामी लग्न स्थान में आ गया, मध्यम बलवत्ता इसको प्राप्त है। और क्या बातें पता चलती है, तो शुक्र की जो दूसरी राशि है तुला राशि, यह आती है लाभ भाव में।
लाभ भाव यानी एकादश भाव में, तो शुक्र को इस स्थान की भी मालकियत प्राप्त है। इस स्थान के तो मालिक है ही, लेकिन दूसरी राशि इस स्थान में होने के कारण इस स्थान की भी मालकियत प्राप्त है। इस कारण शुक्र इस स्थान का भी फलित देंगे। तो यहां से लाभ का पता चलता है, और लाभ का स्वामी आ गया लग्न स्थान में, यानी जोड़ी लगाइए, लाभ की जोड़ी खुद के साथ, यहां से खुद देखते हैं तो खुद को लाभ होंगे, यानी इस आदमी का जो जन्म है ये किसी अमीर घराने में होगा, इस कारण इसको जन्म से ही लाभ होंगे, खुद को अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। मित्र भी यहां से देखे जाते हैं, और इसका स्वामी आ गया खुद के भाव में। इस व्यक्ति को मित्रों की संख्या ज्यादा होगी, शुक्र है तो इसके मित्र भी अच्छे होंगे। ये सारी बात यहां से पता चलती है। शुक्र शुभ ग्रह, इस कारण मित्र भी अच्छे होंगे। और क्या क्या बातें पता चलती है, ये तो हमने जान लिया भावेशत्व से, जिन भावों के वो ईश है, स्वामी है, उसके हिसाब से फलित। अब दृष्टि से क्या फलित देंगे, शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। शुक्र प्रथम भाव से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, तो सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है, वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव, वैवाहिक जोड़ीदार का स्वरूप देखा जाता है। इस पर शुक्र जैसे प्रेमी ग्रह की दृष्टि आ गई, तो ये वैवाहिक सौख्य के लिए अच्छा फलित देंगे। यहां पर अगर राशि देखेंगे आप, तो सप्तम भाव में तीसरी राशि है, तीसरी राशि यानी बुध की राशि। बुध शुक्र के मित्र ग्रह है। अब मित्र के घर पर शुक्र ने दृष्टि डाली है, तो इस घर के लिए वो अच्छा फलित उत्पन्न करेंगे। इस कारण इस व्यक्ति को वैवाहिक सौख्य अच्छा प्राप्त होगा, तथा इसके वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव जो है ये शुक्र के हिसाब से रहेगा, यानी प्रेमी रहेगा, मृदु भावनाओं वाला, यानी मृदु रहेगा। यहां पर राशि जो है ये मिथुन राशि बुधा की राशि है, तो बुद्धिमान भी रहेगा। शुक्र सौंदर्य का कारक है और वैवाहिक जोड़ीदार के रूप के स्थान को देख रहा है, तो इसका वैवाहिक जोड़ीदार रूपवान रहेगा, सुंदर रहेगा। ये भी बात यहां से पता चलती है। हम सब बातें तर्क से जान रहे हैं, जोड़ियां लगा रहे हैं। मैं जोड़ियां कैसे लगा रहा हूं वो आप उस पर ध्यान दीजिए, और कई सारी बातें आप जान सकते हैं। और क्या क्या पता चलता है, षष्ठेश है प्रथम भाव में और वो सप्तम भाव को देख रहा है, ऐसा भी देखना चाहिए। शुक्र को मालकियत प्राप्त है षष्ठ भाव की, रोग स्थान की, शत्रु के स्थान की। वो खुद के स्थान में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है, तो कभी कभी इसका जो वैवाहिक जोड़ीदार है इसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा। ये भी बात यहां से पता चलती है। रोग स्थान का स्वामी वैवाहिक जोड़ीदार के स्थान को देख रहा है, इस कारण वैवाहिक जोड़ीदार की जो तबीयत है ये बार बार खराब होती रहेगी, ये भी पता चलता है। शुक्र की बलवत्ता तथा सप्तम भाव के स्वामी की बलवत्ता देखनी भी जरूरी है। अब लाभ स्थान का स्वामी भी है, प्रथम स्थान में आया हुआ, और वो देख रहा है सप्तम भाव को। लाभ स्थान का स्वामी अच्छे स्थान में बैठकर सप्तम स्थान को देख रहा है, इस कारण वैवाहिक जोड़ीदार से इसे लाभ प्राप्त होगा। ये भी बात हम तर्क से जान सकते हैं। कई सारी बातें आप तर्क से जान सकते हो। तर्क लगाना सीखिए, जोड़ियां ही लगानी है, किस भाव से क्या देखा जाता है और ग्रह से क्या देखा जाता है, इनकी जोड़ियां लगानी है। अब द्वितीय भाव में अगर शुक्र बैठ गया तो क्या फलित देंगे ये देखते हैं। धनु लग्न के लिए द्वितीय भाव में 10वां आंकड़ा आता है, यानी मकर राशि आती है। मकर राशि के स्वामी है शनि। शनि के साथ शुक्र के मित्रत्व के संबंध है, यानी ये मित्र के घर में आकर बैठ गए। 10वां आंकड़ा है, मकर राशि है, इस कारण ये द्वितीय भाव जो है ये शनि का है। शनि इस भाव के मालिक है और शुक्र इसमें आकर बैठ गए, तो शुक्र मित्र के घर में आकर बैठने के कारण ये इस भाव के लिए अच्छा फलित ही उत्पन्न करेंगे। तथा शुक्र की बलवत्ता देखनी जरूरी है। हम पहले तो कारकत्व के हिसाब से क्या फलित प्राप्त होंगे ये देखने जा रहे हैं। तो शुक्र मित्र के राशि में होने से इनको अच्छी बलवत्ता प्राप्त है, तथा द्वितीय भाव में है तो भाव से भी अच्छी बलवत्ता है। इस कारण इनके कारकत्व में अच्छे फलित देखे जाएंगे, शुभ फलित देखे जाएंगे, यानी विवाह, पत्नी, स्त्री, विलासिता, सौंदर्य, कीर्ति, शैया, सुख आदि में इस जातक को अच्छे सुख प्राप्त होंगे। ये तो हुई शुक्र के कारकत्व से जानी हुई बात। अब हम स्थान से देखते हैं, यानी भाव स्थिति से देखते हैं। वो द्वितीय भाव में है, मित्र ग्रह की राशि में है, इस कारण ये इस भाव को अच्छे फल देंगे, ये देख ही चुके हैं। तो इस भाव से क्या देखा जाता है, द्वितीय भाव से धन देखा जाता है। अब शुक्र अच्छे फलित दे रहे हैं यहां पर, तो धन के बारे में अच्छा फलित देंगे, यानी ये व्यक्ति धनवान होगा। ये पहली बात हमने पहले नजरिए में देख ली। अब वाणी के स्थान में शुक्र आकर बैठ गए हैं, तो इस व्यक्ति की वाणी मधुर होगी। शुक्र से मधुरता देखी जाती है, वाणी, ये स्थान से वाणी, तो वाणी को मधुरता से जोड़ी लगाई, इस व्यक्ति की वाणी मधुर होगी। यहां पे कौटुंबिक सौख्य भी द्वितीय भाव से देखा जाता है, तो कौटुंबिक सौख्य के लिए भी ये शुक्र अच्छा फलित देंगे। शुक्र से प्रेम देखा जाता है और कौटुंबिक सौख्य के स्थान पर आकर बैठ गए, इस कारण इस व्यक्ति के कुटुंब में जो वातावरण है
ये प्रेम पूर्ण रहेगा। ये बात यहां का शुक्र बता रहा है। ये तो हुई भाव स्थिति से बात। हम अब भविष्यत्व से जानेंगे, यानी शुक्र जिस भाव के मालिक है उससे क्या पता चलता है। तो शुक्र षष्ठ भाव के मालिक है। अब षष्ठ भाव के मालिक बैठ गए द्वितीय भाव में, धन स्थान में, क्या पता चलता है इससे। तो षष्ठ भाव से क्या देखा जाता है और द्वितीय भाव से क्या देखा जाता है, इनकी जोड़ी लगानी है। शुक्र तो बलवान है ही यहां पे। अब षष्ठ भाव से देखा जाता है रोग और द्वितीय भाव से देखा जाता है धन। तो क्या धन को रोग लगेगा? तो नहीं। इस जातक को जीवन में धन की परेशानी सहनी पड़ेगी या नुकसान सहना पड़ेगा, यह बात यहां से पता चल रही है। और क्या बात पता चलती है, तो षष्ठ स्थान से शत्रु भी देखते हैं और शत्रु का स्वामी आ गया धन के स्थान में, तो शत्रुओं के कारण धननाश संभव है, यह भी बात पता चल रही है। अब यहां पे ये कुटुंब सौख्य का स्थान भी है और कुटुंब सौख्य के स्थान पर षष्ठ स्थान का स्वामी आकर बैठ गया, जोड़ी लगाए। षष्ठ स्थान से रोग देखा जाता है, द्वितीय स्थान से कुटुंब सौख्य। अब कुटुंब सौख्य को रोग लग गया तो नहीं, कुटुंब में किसी ना किसी के बीमार रहने के कारण इस व्यक्ति को परेशानी सहनी पड़ेगी, यह बात यहां से पता चल रही है। कुटुंब के किसी सदस्य के रोग के कारण इस व्यक्ति के कौटुंबिक सौख्य में कमी आएगी, यह बात पता चल रही है। कौटुंबिक सौख्य के स्थान में शत्रु स्थान का स्वामी आ गया, शत्रु स्थान का स्वामी है और कुटुंब सौख्य से, तो कभी कभी इसके जो कुटुंब के कुछ सदस्य है ये इससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, ये भी बात पता चल रही। कई सारे तर्क आप लगा सकते हैं, लगाइए। और क्या बात पता चलती है, तो एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूं, ये महत्वपूर्ण तर्क है। देखिए ये षष्ठ स्थान है, ये सप्तम स्थान का व्यय स्थान है, इसे भी देखना चाहिए। ये प्रथम स्थान का षष्ठ है, लेकिन अगर सप्तम स्थान वैवाहिक सौख्य के स्थान से गिने तो ये द्वादश स्थान आता है, यानी व्यय स्थान आता है। और इसका स्वामी गया द्वितीय भाव में, जो कि सप्तम भाव से अष्टम भाव में है, यानी सप्तम की मृत्यु में है। यानी इस जातक को वैवाहिक सौख्य के बारे में अच्छे फलित नहीं मिलेंगे, यही शुक्र बता रहा है। हालांकि सप्तम स्थान से शुक्र का कुछ भी संबंध नहीं है, ना इसकी खुद की राशि सप्तम स्थान में है, ना सप्तम स्थान पे इन पे दृष्टि है, लेकिन सप्तम का व्यय सप्तम के अष्टम में जाकर बैठ गया। तो व्यय और मृत्यु किसकी? सप्तम भाव की, यानी वैवाहिक सौख्य का नाश करते हैं ये। और क्या बात पता चलती है, ये हालांकि बहुत डीप में मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा क्लिष्ट तर्क है, हम सामान्य तर्क के साथ चलते हैं। अब शुक्र की जो दूसरी राशि है ये एकादश भाव में आ गई, तो ये एकादश स्थान के भी स्वामी है। अब एकादश स्थान के स्वामी द्वितीय भाव में, यानी लाभ स्थान, लाभ एकादश स्थान से देखा जाता है, जीवन में मिलने वाली आय एकादश स्थान से देखी जाती है, यहां मैंने लिखा ही है। और द्वितीय स्थान से धन देखा जाता है, तो इसे लाभ और धन को जोड़ दीजिए, तो इस व्यक्ति को जीवन में अच्छे धन के लाभ प्राप्त होंगे। यहां से तो हमने हानि देख ली, षष्ठ भाव के स्वामी है, इस कारण इस व्यक्ति को आयुष्य में हानि भी सहनी पड़ेगी, लेकिन लाभ के स्वामी धन स्थान में है, इस कारण अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे। ये जो स्थान है ये पिता के स्थान का धन स्थान है, इस कारण ये पैतृक संपत्ति का स्थान है, यहां से पैतृक संपत्ति देखी जाती है और इसका स्वामी आ गया धन स्थान में, यानी इस व्यक्ति को जीवन में अच्छे पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, यह भी बात पता चलती है। मित्र स्थान का स्वामी धन स्थान में आ गया, अच्छी बलवत्ता प्राप्त है, इस व्यक्ति को मित्रों से भी लाभ होगा, अच्छे मित्रों का लाभ होगा, यह भी बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं। कौटुंबिक सौख्य के स्थान पर लाभ स्थान का स्वामी आकर बैठ गया, कुटुंब से लाभ प्राप्त होगा। ज्येष्ठ बंधु एकादश भाव से देखे जाते हैं और उस स्थान का स्वामी कुटुंब सौख्य के स्थान पर आकर बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति इसके ज्येष्ठ बंधु के साथ रहता होगा, यह भी बात पता चलती है। कई सारी बातें तर्क से हम जान रहे हैं। और क्या पता चलता है, अब शुक्र की जो दृष्टि है, दृष्टि योग से देखते हैं, तो शुक्र की दृष्टि है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में 4 आंकड़ा है, यानी कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी है चंद्र। चंद्र और शुक्र में शत्रुत्व है, ये शत्रु के घर को देख रहे हैं, इस कारण इस स्थान को अच्छा फल नहीं देंगे। अब अष्टम स्थान से मृत्यु देखी जाती है और शुक्र देख रहे हैं उस स्थान को, शुभ ग्रह है, हालांकि शुभ ग्रह बहुत बुरा फल नहीं देंगे, लेकिन इस स्थान को, अष्टम स्थान को देख रहे हैं, मृत्यु स्थान को, जो कि उसके शत्रु का घर है, इस कारण इस व्यक्ति को मध्यम आयु की प्राप्ति होगी, यह दीर्घायु नहीं होगा। यहां से गुप्त विद्या, गुप्त धन आदि देखे जाते हैं और इनके मामले में भी ये शुक्र अच्छा फलित नहीं देंगे, क्योंकि यह शत्रु का स्थान है।
कई सारे तर्क आप लगाइए। तृतीय भाव में अगर शुक्र है तो क्या फलित देंगे? धनु का लग्न है, प्रथम भाव में धनु राशि है और तृतीय भाव में शुक्र आकर बैठ गए तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं? तो पहले तो शुक्र की बलवत्ता देखनी है। शुक्र 11वें आंकड़े में है, यानी शनि की राशि में है। शनि और शुक्र में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण शुक्र को एक बल प्राप्त होता है और वो तृतीय भाव में है। हालांकि अपोक्लिम स्थान है लेकिन अच्छा बल प्राप्त है शुक्र को। वो घात स्थान में यानी षष्ठ, अष्टम और द्वादश स्थान में नहीं है, इस कारण एक अच्छी बलवत्ता प्राप्त है इनको। तो ये जो शुक्र है इनके कारकत्व के बारे में अच्छे फलित देंगे। कारकत्व क्या है? वैवाहिक सौख्य है, पत्नी सौख्य है, विलासिता है, सौंदर्य है, कीर्ति है, शय्या सौख्य है आदि मामलों में शुक्र अच्छे फलित देंगे। ये तो हुई कारकत्व से जानी जाने वाली बातें। अब हम भाव स्थिति से जानते हैं। शुक्र आ गए तृतीय भाव में तो क्या फलित देंगे? शुक्र को अच्छी बलवत्ता प्राप्त है तो, और वो 11वें यानी शनि की राशि में है। अब तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है और शुक्र से कला, तो ऐसा व्यक्ति कला में पराक्रम करेगा, यह बात पता चलती है। हालांकि शनि का आंकड़ा है तो शनि को भी जोड़ना जरूरी है। शनि थोड़े उदासीन ग्रह है कला के मामले में भी, तो ये कला से रिलेटेड कुछ काम कर रहा होगा, सौंदर्य से रिलेटेड कुछ अलंकार बना रहा होगा या ऐसे कुछ काम कर रहा होगा, ये बात पता चलती है। अब यहां पर बैठे शुक्र आदमी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हो सकता है, शुक्र से वो भी देखा जाता है और पराक्रम स्थान में है। अब यहां से तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है और वो शनि की राशि में शुक्र वहां पर बैठ गए। शुक्र है, अच्छे बलवत्ता प्राप्त है, छोटे भाई बहनों से इसके अच्छे संबंध होंगे, लेकिन शनि की राशि में है, इस कारण इसको छोटे भाई बहनों की संख्या एक तो कम रहेगी या छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, या होंगे तो शुक्र से जो बात देखी जाती है, शुक्र स्त्रीत्व का कारक है, यानी इसको छोटी बहन होंगी, ये भी बात यहां का शुक्र हमें बता रहा है। शुक्र प्रेम प्रकरणों का कारक है और तृतीय भाव में पराक्रम में बैठ गया तो क्या आदमी प्रेम प्रकरणों में पराक्रम करेगा? यह तर्क भी आप लगा सकते हैं, लेकिन राशि देखनी जरूरी है। प्रेम प्रकरणों के मामले में यह शनि की राशि में है तो शनि थोड़े उदासीन है, इस कारण इसको सफलता नहीं मिलेगी, ये एक तरफी प्रेम करने वाला होगा, ऐसा भी तर्क आप लगा सकते हैं। कई सारी बातें आप जान सकते हैं, वक्त की कमी है। अब हम भावेशत्व से जानते हैं, अब तो ये तो भाव स्थिति से जानी गई बातें हैं। भावेशत्व से तो शुक्र षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी भावेश है। शुक्र षष्ठ भाव में उनकी ही राशि है, इस कारण षष्ठ भाव के स्वामी है और वो आ गए पराक्रम भाव में। अब पराक्रम षष्ठ भाव से रोग देखा जाता है और तृतीय भाव से पराक्रम, तो क्या पराक्रम को रोग लग गया, ये तर्क लगाएंगे? तो हां, इसके पराक्रम में थोड़ी कमी देखी जाएगी, इसको काम करते वक्त अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यह बात षष्ठ भाव का शुक्र तृतीय भाव में आ जाने के कारण इसको अनुभव में आएगी। अब शत्रु भाव का स्वामी पराक्रम भाव में आ गया तो इसको शत्रुओं से पराक्रम करते वक्त बहुत परेशानी सहनी पड़ेगी, यह भी बात है। अब ये छोटे भाई बहनों का स्थान है और यहां पे षष्ठ स्थान का स्वामी आ गया, रोग स्थान का स्वामी छोटे भाई बहनों के स्थान पर, इस कारण इस व्यक्ति के छोटे भाई बहनों को रोग यानी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, इस कारण इसको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, यह भी बात यहां से पता चलती है। या शत्रुओं के स्थान का स्वामी छोटे भाई बहनों के स्थान पर आ गया, इस कारण इस व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन है इससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, यह भी तर्क हम लगा सकते हैं और सही भी है। और क्या बात पता चलती है? शुक्र की जो दूसरी राशि है ये एकादश भाव में आने के कारण ये एकादशेश है, यानी एकादश स्थान के स्वामी है। एकादश स्थान से लाभ देखा जाता है और तृतीय भाव से पराक्रम। अब पराक्रम से लाभ की जोड़ी लगाइए तो इस व्यक्ति को पराक्रम के कारण अनेक लाभ मिलेंगे, अपने काम से इसको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी, उत्तम आय की प्राप्ति होगी, ये बात यहां से पता चलती है। अब मित्र स्थान का स्वामी पराक्रम भाव में, यानी जोड़ी लगा रहे हम, इस व्यक्ति को इसके जो मित्र है पराक्रम करते वक्त यानी काम करते वक्त इनके मित्रों की सहायता मिलेगी, ये भी बात पता लग रही है। कई सारी बातें पता लग रही है। यहां से पितृक संपत्ति देखी जाती है, यहां से पराक्रम देखा जाता है। इस व्यक्ति को अपने पराक्रम से ये अच्छे पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। इस स्थान से अगर गिना जाए तो ये पंचम भाव है, यानी कौन स्थान है, इस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। कई सारी बातें आप जान सकते हैं, जानिए। अब दृष्टि योग से क्या देखा जाता है ये देखते हैं। तो इस भाव में तृतीय भाव में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है। इस स्थान में 5वां आंकड़ा है, यानी सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी है रवि, रवि के साथ शुक्र की शत्रुता है।
अब शत्रु के स्थान को शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इस कारण इस भाव के बारे में वो बहुत शुभ फल नहीं देगा। हालांकि शुक्र शुभ ग्रह है, वो बहुत बुरे फल भी नहीं देगा, लेकिन इस भाव के बारे में बहुत शुभ फल नहीं देगा। इस कारण इस व्यक्ति के भाग्य में कमी देखी जाएगी। स्थान से, नवम भाव से धार्मिकता भी देखी जाती है। शुक्र इस स्थान को देख रहे हैं, लेकिन इस स्थान को शुभ फल नहीं देखे, लेकिन शुक्र भी धार्मिक ग्रह है। क्या तर्क लगा सकते हैं, ये जो व्यक्ति है ये धार्मिक तो होगा, लेकिन दाम्भिकता इसमें ज्यादा होगी। ये भी बात पता चल रही है। कई सारी बातें हम और भी पता लगा सकते हैं। नवम भाव से और क्या देखा जाता है, समाज में दर्जा, और शुक्र इस भाव को बहुत शुभ फल नहीं दे रहे, इस कारण इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा भी सामान्य रहेगा, यानी ये व्यक्ति सामान्य स्तर की रहेगी। ये भी बात पता चल रही है। और सही कई बातें आप जानिए, वक्त की कमी है, आप तर्क लगाइए। भाव से क्या देखा जाता है, ग्रह से क्या देखा जाता है। और जो तर्क मैंने पीछे सिखाया था थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन षष्ठ भाव का स्वामी पराक्रम भाव में आकर भाग्य भाव को देख रहा है, यानी रोग स्थान का स्वामी पराक्रम में स्थान में आ गया और भाग्य को देख रहा है, यानी पराक्रम में बाधा आने के कारण भाग्य हानि संभव है। लाभ स्थान का स्वामी तृतीय भाव में आकर भाग्य भाव को देख रहा है, यानी पराक्रम से लाभ प्राप्त होगा, इस कारण भाग्य में वृद्धि होगी। ये भी बात है, कई सारी बातें। एक ही व्यक्ति के आयुष्य में लाभ हानि चलती ही रहती है, ऐसा ही है। ये किस समय लाभ होगा, किस समय उसको हानि होगी, इसके लिए हम आगे कार्यक्रम लेंगे, लेकिन अभी तो प्रारंभिक अवस्था में ये जान लीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। अगले कार्यक्रम में हम शुक्र का चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव तक क्या फलित उत्पन्न हो सकता है, ये तर्क से जानेंगे, तर्क से समझेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।